Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. हमने पिछली वीडियो में देखा कैसे भारत के हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे भी देश के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं, उनका पालन हमें भी करना चाहिए। वही कुछ कर्तव्य जो हर नागरिक के उसके देश के प्रति होते हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं कर्तव्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों भारतीय संविधान में शामिल है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अधिकार के बिना कर्तव्य व्यर्थ होते हैं और बिना कर्तव्यों के अधिकार अगर दिए जाएं तो वो निरंकुशता पैदा करते हैं। लोग अपनी मनमानी करने लगते हैं, लोग उनका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। यदि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्राप्त है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह अन्य व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का ख्याल रखे। यदि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्यारी है तो यह भी जरूरी है कि उसमें दूसरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति धैर्य और सहिष्णुता विद्यमान हो। मतलब अगर एक व्यक्ति अपनी आजादी को लेके बहुत खुश है तो उसका यह कर्तव्य बनता है कि वो दूसरों की आजादी का भी उतना ही ध्यान रखे जितना वो अपनी आजादी का ध्यान रखता है। यही अधिकार और कर्तव्यों के बीच में संबंध है। भारतीय संविधान में शुरुआत में मौलिक कर्तव्य की बात नहीं की गई थी। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इस संशोधन द्वारा एक नए भाग को जोड़ा गया संविधान में और संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। बाद में वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसे मिलाकर अब हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो बात करते हैं उन सभी मौलिक कर्तव्य के बारे में। आखिरकार वो कौन से कर्तव्य जो हर देश के नागरिक को निभाने चाहिए। सबसे पहले भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। कहीं भी राष्ट्रध्वज हो, राष्ट्रगान चल रहा हो या कोई भी उसके आदर्श हमारे संविधान में जो दिए गए हैं, कोई संस्था है सरकारी, उन सब का पालन करना, आदर करना, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का दूसरा कर्तव्य ये बनता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी हमारे उच्च विचार थे, आदर्श थे, उनको दिल में अपने सजा के रखे और उन सभी आदर्शों का हम पालन करें। तीसरा जो कर्तव्य है वो है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। कभी भी उस एकता को नष्ट होने की, अखंडता को खत्म होने की अगर उस पर किसी भी तरह का खतरा आता है तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो एकजुट होकर उस एकता, अखंडता के खतरे को टाल दे। चौथा कर्तव्य ये बनता है कि देश की रक्षा करे प्रत्येक नागरिक और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर राष्ट्र के लिए जान भी देनी पड़े तो वो भी करने को तैयार हो जाएं। भारतीय नागरिक होने के नाते पांचवा कर्तव्य हमारा ये बनता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा या और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमें धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग इन सब से परे होके एक भावना मन में लेके आनी है जो मानवता की भावना है। ये हमारा पांचवा कर्तव्य बनता है। नंबर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और प्रशिक्षण करें। हमारे भारत में जो संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है, बहुत महत्वपूर्ण है। शायद ही भारतीय जैसी संस्कृति कहीं और पर पाई जाएगी और हमें इस परंपरा का, इस गौरवशाली संस्कृति का जो है सम्मान करना चाहिए। यही हमारा छठा कर्तव्य है। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको और बढ़ाना चाहिए और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। जितने भी जीव प्राणी होते हैं, हर इंसान को अपने मन में उनके लिए दया का भाव रखना चाहिए। ये हमारा सातवां कर्तव्य बनता है। भारतीय नागरिक का आठवां कर्तव्य ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां कर्तव्य, जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है उनकी सुरक्षा करें और हिंसा से, लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहे।
भारत के प्रत्येक नागरिक का 10वां मौलिक कर्तव्य ये बनता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब हमें व्यक्तिगत और सामूहिक सभी तरह की गतिविधियों में इस तरह का प्रयास करना चाहिए जिससे राष्ट्र एक प्रगति के स्तर को छू सके और सभी देशों से आगे तरक्की कर सके। हर भारतीय नागरिक का एक अंतिम कर्तव्य ये बनता है कि वे अपने 6 से 14 साल की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा के सभी अवसर उपलब्ध कराएं। ये वाला कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। तो ये थे हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य जो प्रत्येक नागरिकों को उनका पालन करना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग करता है तो उसका फर्ज बनता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन भी पूरी निष्ठापूर्ण करे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगा है या इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।